ना तू रुकेगा कभी, ना तू रुकेगा कभी, ना तू थकेगा कभी, ना तू रुकेगा कभी, ना तू थकेगा कभी, और ना तू मुड़ेगा कभी। ना तू रुकेगा, ना ही तू मुड़ेगा, और ना ही थकेगा। कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। आज का मेरा ये ब्लॉग मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th और 12th का बोर्ड देने वाले हैं। सो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। देखिए, अभी तक तो आपने ऑलमोस्ट सब कुछ तैयार कर लिया है, कुछ ऐसा नहीं है जो आपने नहीं तैयार किया है, क्योंकि मुझे भी पता है कि आजकल पेरेंट्स से ज्यादा, टीचर्स से ज्यादा बच्चों को भी टेंशन है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को टेंशन नहीं है, लेकिन बेटा छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के पेपर कीजिएगा। सबसे पहले आप जो लिख रहे हैं उसको पूरी तरह से स्पष्ट लिखिए। जितना आपको आता है उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना सीखिए। कोई बात नहीं, गलत ही तो होगा, लेकिन जो आपको समझ में आता है उसको आप अच्छे से अपनी लैंग्वेज में लिखिए और सरल भाषा में लिखिए। कोई बात नहीं, आपको बुकिश लैंग्वेज नहीं आती है तो आपके जो भी डाउट्स हैं वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। आपने मेहनत की है, आपने पढ़ा है, तो आप उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं, है ना। स्टेप वाइज कीजिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखिए। हर क्वेश्चन को कीजिए, कुछ भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपने। क्वेश्चन छोड़ने से आपको लॉस होता है। अगर आपने कुछ भी लिखा है, आपको जो भी आता है, आपका माइंड कहीं पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है और आपने उस क्वेश्चन को लिखना चाहा है, आपको आ रहा है, तो आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो आपके कुछ मार्क्स तो जरूर आएंगे। और बेटा पढ़िए, थोड़ा सा शांत होके पढ़िए, सहज होके पढ़िए। जब आपका मन शांत हो तब जरूर पढ़िए। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, मतलब प्रेशराइज होकर क्या, टेंशन में मत पढ़िए, खुले मन से पढ़िए। जब आपका मन थोड़ा सा टेंशनाइज हो जाता है या आपको ऐसा लगता है कि अब मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मुझे नहीं पढ़ा जा रहा है, तो थोड़ी देर आप अपने बुक्स को साइड रख दीजिए और थोड़ी देर हल्का म्यूजिक सुनिए, या फिर आप थोड़ा सा आउटिंग कर लीजिए, मीन्स थोड़ा छत में घूम लीजिए, फ्रेश मूड कर लीजिए, या मम्मी से बातें कर लीजिए। और हाँ, एक बात मैं कहना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स से कि बच्चों पे प्लीज दबाव मत डालिए, उनको प्रेशराइज मत कीजिए, उन्हें प्रेरित कीजिए। मैं ऐसा करती थी, या उसने ऐसा कर लिया, या इसने ऐसा कर लिया, उस बच्चे के मार्क्स अच्छे आ गए, इसके मार्क्स अच्छे आ गए। प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये 5 उंगलियां हैं, जब 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो सारे बच्चे एक से तो नहीं हो सकते ना। तो जब सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते तो हम सारे बच्चों को एक साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि भाई वो अच्छा कर ले रहा है, वो अच्छा कर लेता है। सबकी अपनी अपनी क्षमता है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बच्चा हमारी उम्मीद से ज्यादा करने की कोशिश करेगा। उसे हमसे ज्यादा टेंशन है, और आजकल के बच्चों को टेंशन है। आप इसे मानिए मत मानिए, मैं मानती हूँ कि बच्चों को भी टेंशन होती है। ठीक है, बचपना है, शैतानियां करते हैं बच्चे, फोन भी चलाते हैं, इंटरनेट पे भी यूज करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आजकल आप मना कर दीजिए, बच्चों को पता है, आप तो फोन साइड कर दीजिए, डेटा ही मत डालो, है ना। तो बच्चे कहाँ से करेंगे, ठीक है, बच्चे उससे भी पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, उनको पढ़ने दीजिए, लेकिन पेरेंट्स को बच्चे के साथ बैठना बहुत जरूरी है। हम बच्चे के साथ बैठते ही नहीं है, हम बच्चे को टाइम ही नहीं देते हैं। अगर हम बच्चे को टाइम नहीं देंगे तो बच्चा क्या करेगा, वो अकेलापन महसूस करेगा। आप उसके साथ बैठिए। आपको पढ़ना नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप मत पढ़िए, आप फोन भी मत चलाइए उसके सामने। अच्छा बेटा, तूने कितना तैयार कर लिया है, तू कहाँ पर तक पहुंची है, तूने इतना तैयार करा, कैसे तैयार करा, क्या करा। आप बच्चे से ही बच्चे के क्वेश्चन पूछिए, वो खुद ब खुद आंसर देता चला जाएगा और उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उसके साथ हैं। और एक पेरेंट से ज्यादा अपने बच्चे को कोई नहीं समझ सकता है। तो मैं हार्डली रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि प्लीज अपने बच्चों को समझिए और बच्चों का कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चे के साथ मत कीजिए। और बच्चों, आप लोगों को पता है, जब आप नर्सरी में थे तो आप एक ब्लैंक पेपर की तरह आए थे। स्कूल में आए थे ना, सिर्फ या तो आपको रोना आता था, या आपको हंसना आता था, या आपको डांस करना आता था, मीन्स वही आता था जो आपको अच्छा लगता था। लेकिन स्कूल में आकर के आपने, नर्सरी में जब आप बिल्कुल ब्लैंक थे, तो वहां सब कुछ सीख लिया, वहां सारे एग्जाम क्लियर कर लिए। तो एग्जाम तो बेटा पार्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक हिस्सा है जो हर कदम पे आता है। तो एग्जाम से डरिए मत, फेस करना सीखिए। आपको सब आता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। और जिस उससे अगर आप एग्जाम हॉल में ये करके जाते हैं ना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे सब कुछ आता है, तो कोई आपको हरा नहीं सकता, ना आप हार सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखिए। आपको जितना आता है आप अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए ना, दूसरे को मत देखिए। और क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, विदाउट टेंशन कीजिए।
अच्छे से एग्जाम हॉल में जाइए। एग्जाम हॉल कुछ नहीं होता, आपके कॉलेज स्कूल में जो आपका रूम होता है वही दूसरे स्कूल में भी होता है, बस थोड़ी सी टीचर्स चेंज हो जाती हैं, अदरवाइज और कुछ नहीं होता है। तो शांत मन से लंबी सी ब्रीथ लीजिए और एग्जाम हॉल में चले जाइए और वहां पर थोड़ी देर मन को बिल्कुल शांत करके अच्छे से एग्जाम दीजिए। आप बहुत अच्छा करेंगे। शांत मन से कीजिए, सहज मन से कीजिए और प्रॉपर डाइट लीजिए, विदाउट टेंशन कीजिए। और जिसको भी आपको जो भी चीज आपको अच्छी लगती है थोड़ी देर शांत मन से उसको करके जरूर जाइए। सो पेरेंट्स, मैं आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट कहती हूँ, क्योंकि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स के एग्जाम होते हैं, सारे पेरेंट्स के एग्जाम होते हैं। मुझे भी पता है, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, मैं एक पेरेंट्स भी हूँ, माँ भी हूँ, बच्चों की दोस्त भी हूँ। इसीलिए मैं आज अपने सारे दोस्तों से, अपने बच्चों से कह रही हूँ कि बेटा घबराना नहीं है। एग्जाम तो पार्ट ऑफ लाइफ है, हमेशा आते हैं, इसलिए उनको जियो, खुल के जियो, करो, आपको जितना आता है उतना करो, विदाउट टेंशन करो, है ना। तो मैंने आपसे क्या कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहिए, खुश मन से कीजिए, बिना टेंशन के कीजिए। मेरी आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट। जय हिंद, नमस्कार, ऑल द बेस्ट।